हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा स्पोकन टिप्स में यूज किया जाता है, एक दूसरे से बात यानी कन्वर्सेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो सेंटेंस क्या है। और जो उस सेंटेंस में जो सबसे ज़्यादा वर्ब यूज किया जाता है, यू लाइक देयर, नो, वांट, ट्राई, लाइक, थिंक, इस तरह के जो वर्ड है यानी वर्ब है, इस सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है एक दूसरे से बात करने में। ठीक है, तो फाइनली हम ये स्पोकन टिप्स लेकर आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, जो एफर्मेटिव सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार ही सेंटेंस है, बहुत लाजवाब ही, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है एक दूसरे से बात करने में, और ये वर्ब को लेकर। ठीक है, जैसे लाइक दैट आप ये देख सकते हैं कि मैं जानता हूँ, वह चाहती है, वे लोग सोचते हैं, बोलते हैं ना कि आई नो, ही वांट्स, दे थिंक। इस तरह से ये इसका सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, किस में? एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जो लोग टेंस स्टडी कर चुके हैं उसके लिए बहुत इजी है, बट जो नहीं स्टडी किए उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है, मे बी। ओके, बट नॉट श्योर, बहुत इजी है। आप एक बार इस रूल को देख लीजिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है, इसको बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट कंडीशन आती है मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5। मेन वर्ब 5 जो होता है एज पर सब्जेक्ट, इफ ही देयर विल बी सब्जेक्ट सिंगुलर विथ यूज मेन वर्ब 5। यदि कहने का मतलब है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर दिया रहेगा तो मेन वर्ब 5 का यूज किया जाएगा, देन प्लूरल रहेगा तो इसके साथ मेन वर्ब 1 का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस दिया रहेगा, तो इस सेंटेंस में क्या क्या ऐसा अदर टर्म है जो इसमें इंक्लूड करके दिया रहेगा, जो बहुत मज़ेदार होता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, वो बारी बहुत अच्छा ही लगता है एक दूसरे से बात करने में, इस तरह के वर्ड यूज करके। तो देखिए, तो पहले इस तरह के, इस नियम पर, इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको तो बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किस किस वर्ड को हम इंक्लूड करते हैं और इंक्लूड करके कैसे उसको स्पोकन टिप्स में यूज करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, उसी का हम डिस्कस करने वाले हैं, जो यूज करने वाले हैं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस है, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। जैसे आमतौर पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ही, सी, दे, यू, आई, वी, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर, देम, यू, मी, अस, जिसका हिंदी होता है उसे, उसे। ये आपका पुल्लिंग के लिए हो गया और ये आपका स्त्री के लिए हो गया, लेडीज़ के लिए, और ये मेल के लिए। ठीक है, उन लोगों का, तुम है, मुझे, हम है। तो एक्चुअली इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव केस जो आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम यूज करके सेंटेंस, लाजवाब सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, मैं उसे चाहता हूँ, तो मैं उसे चाहता हूँ तो क्या होगा फाइनली जी? आई वांट हिम। अगर यही रहता मैं उसे चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा? हर हो जाता, समझ गए? फिर आपका आ गया मैं उसे हमेशा चाहता हूँ, तो क्या होगा जी? आई वांट, यहाँ ऑलवेज होगा, आई ऑलवेज वांट हिम। कितना इजी सेंटेंस है। इस तरह से आप नोटबुक में राइट कीजिए और एक दूसरे से बात कीजिए, इस तरह के रूल के, इस तरह के सेंटेंस आप रिमेंबर करके या फिर बनाकर। ठीक है, जैसे मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, आई नो हिम थिंक। ऐसे सेंटेंस बहुत सारा आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई नो हिम, आई थिंक हिम, हाँ, मैं उसे सोचता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। इस तरह से सेंटेंस आप यूज कीजिए, ठीक ना, जो ज़्यादा स्पोकन में आप दूसरे से आपका हेल्पफुल होगा बात करने में। जैसे ये देखिए, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, रग रग से, चेहरे से। ठीक है, जो हम लोग इसी को इंतजार कर रहे थे। तो अच्छी तरह का होता है वेल, बहुत अच्छी तरह का होता है वेरी वेल, नाम से होता है बाई नेम, रग रग से होता है बाई एवरी इंच, और चेहरे से होता है बाई फेस या बाई साइड। जैसे बोलता है ना कोई, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो कैसे बनाइएगा? आई नो हिम एवरी इंच। हाँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, तो क्या बनाइएगा? आई नो हिम
वेल, या फिर पूछ देगा कि मैं उसे रग रग से जानता हूँ, तो फिर क्या बनाइएगा, आई नो हिम बाई एवरी इंच। या फिर आपसे पूछ देगा मैं तुम्हें जानता हूँ, तो क्या होगा, आई नो यू। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तो क्या होगा, आई नो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ तो आई नो यू वेल। अब बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तो क्या होगा, आई नो यू वेरी वेल। मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, आई नो यू बाई नेम। मैं तुम्हें रग रग से जानता हूँ या फिर रग रग से वाकिफ हूँ, इस तरह का बोला जाता है ना, यूज करते हैं मैं। तो इस तरह के टर्म आप यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज करके। तो फाइनली देखिए रूल क्या होगा इसका। देखिए आप तो ये स्टडी कर चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 आपका ये ट्रिक रहेगा। हाँ, उसी में इंक्लूड कर देना है जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिया रहेगा, मुझे या हाँ मैं तुम्हें, उससे उन लोगों के इस तरह से दिया रहेगा। फिर उसके बाद उसमें यह दिया रहेगा अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, नाम से, रग रग से, चेहरे से, तो आपको ये कर देना है। तो यानी 1 नंबर पर ये हो जाएगा और 2 नंबर पर आप इसको राइट कर सकते हैं और 3 नंबर पर इसको। समझ गया ना। तो देखिए मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं जानता हूँ, पहले इतना को बना लीजिए, आ रहा समझ में ना। तो मैं जानता हूँ तो क्या हो जाएगा जी, आई नो। और उसे, तो उसे इसमें देखिए तो इसमें आ रहा है 2 नंबर पे, ठीक ना। तो 2 नंबर पर क्या है, उसे का। तो इस स्त्री है कि जेंट्स है कि लेडीज, क्या है, लेडीज नहीं है, जेंट्स है, तो क्या होगा, हिम। और 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर और उसके बाद अच्छी तरह से। तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा फाइनली, वेल। अब इसी के यूज करके मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, इसी के बेस पे आप बोल सकते हैं वह उसे अच्छी तरह जानती है। तो क्या होगा, ही नोज हिम वेल। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, तो क्या होगा, यू नो हिम वेल। तो एक सेंटेंस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस यूज करके आप सेंटेंस लर्निंग कर सकते हैं एक दूसरे से बात करने में। फिर एक और देख लीजिए, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो कुछ नहीं है, आई नो यू बहुत अच्छी तरह, तो वेरी वेल। कितना इजी है, मैं उसे रग रग से जानता हूँ या रग रग से वाकिफ हूँ। इस तरह से बोला जाता है ना कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हें रग रग से जानता हूँ, बहुत अच्छा से जानता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस अपने बातचीत में यूज किया जाता है ना। तो उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसी रूल के अनुसार, और फाइनली उसका इंग्लिश क्या होगा, और इस रूल के अनुसार आप इजीली तरीके से इसको स्टडी करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये भी बना लेते हैं, मैं उसे रग रग से जानता हूँ, तो क्या होगा, आई नो हिम बाई एवरी इंच। समझ गए। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में राइट कीजिए या फिर अपने फ्रेंड से बात करते हुए इस तरह के सेंटेंस आप यूटिलाइज करके, और ऊपर जो वर्ड जो दिख रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग आप उससे बात कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग ही लगेगी ऐसा बात करते हुए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।